वेलकम टू कैरियरविल एप्लीकेशन। आप सभी का कैरियरविल की एप्लीकेशन की बायोलॉजी की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। भाई कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैम क्लास नहीं चल रही है बेटा, बोला है ना 1 से 2 मिनट थोड़ा सा इंतजार करा करो, क्लास लाइव होने में समय लगता है। मैम क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी क्लास स्टार्ट हो चुका है। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? आ जाइए फिर फटाक से। प्रबल प्रताप आ चुके हैं, अरविंद कुमार आ चुके हैं, राहुल आ चुके हैं, राजा आ चुके हैं। हाँ जी बच्चा, विकास आ चुके हैं, राहुल राघवेंद्र राठौड़ आ चुके हैं। आओ फटाक से आओ, पंकज कुमार आ चुके हैं। अब क्लास ओपन हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लास इज लाइव, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना बच्चों? एक बार बता दो मुझे। चलो फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम। आज कल ये खत्म करना है अपने को चैप्टर, कल ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। परसों से अपन एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। बच्चों हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने कहां तक क्या क्या क्लास कर ली थी। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से शुरू होता है और फिर माउथ से हमारा सारा का सारा बोलस फूड होता है वो ईसोफेगस फूड पाइप में जाता है। फूड पाइप से पेट में जाता है। पेट के 3 हिस्से होते हैं। पेट से सारा खाना छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में जैसे ही खाना आता है, छोटी आंत के 3 हिस्से होते हैं। हाँ जी, ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ ली थी ना ये चीज सारी, कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो नाम में ही छोटी है लेकिन उसकी लेंथ, उसकी लंबाई बड़ी से भी बड़ी होती है। फिर हम छोटी आंत को छोटा क्यों कहते हैं मैम? क्योंकि छोटी आंत का डायमीटर बड़ी आंत के डायमीटर के मुकाबले में कम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम। छोटी आंत के 3 हिस्से होते हैं, कौन कौन से? नंबर 1 पे आपको ये दिख रहा है ड्यूडेनम, नंबर 2 पे दिख रहा है जेजुनम, नंबर 3 पे लिख रहा है इलियम। तो हमारी छोटी आंत 3 हिस्सों में बटी हुई होती है। अब जैसे ही पेट से सारा खाना नीचे की तरफ पाइप में आता है, किसमें? इस पाइप में, जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले हिस्से में आता है। तो ड्यूडेनम में जैसे ही आता है तो यहां से आपका ये लीवर, यकृत और यहां से ये पैनक्रियास अपने जूस इस फूड में ट्रांसफर कर देते हैं। मैंने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया था कि यकृत में, लीवर में आपका खाना नहीं जाता है, लीवर अपना जूस खाने में ट्रांसफर करता है। यही पढ़ाया था। हाँ जी मैम। तो हम क्या लिखेंगे? छोटी आंत का फर्स्ट वाला पार्ट हम पढ़ेंगे अभी, जिसको हम ड्यूडेनम और हिंदी में हम क्या कहते हैं? इसे अंतर्ग्रहणी कहते हैं। इसे ड्यूडेनम, हिंदी में हम इसको अंतर्ग्रहणी भी कहते हैं, या हिंदी में ड्यूडेनम नाम से ही लिखा हुआ आ सकता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला वाला हिस्सा क्या कहलाता है? ड्यूडेनम कहलाता है, जिसको हम हिंदी में अंतर्ग्रहणी भी कहते हैं। अब बच्चों होता क्या है, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है? हाँ जी, बड़ी आंत बाद में पढ़ेंगे हम, बड़ी आंत कैसा क्या होता है। ठीक है, अभी स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले हिस्से में फूड आता है। कहां से? पेट से आता है। तो ड्यूडेनम से 2 ग्रंथियां जुड़ी हुई होती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले हिस्से से 2 ग्लैंड, 2 ग्रंथियां जुड़ी हुई होती हैं। कौन कौन सी ग्रंथियां जुड़ी हुई होती हैं? पहली ग्रंथि को बोलते हैं लीवर, यकृत, यकृत या जिगर बोलते हैं हिंदी में, और दूसरी को बोलते हैं पेनक्रियास। इसका मतलब मैम हम जब ये दोनों पढ़ लेंगे, अग्नाशय और यकृत के बारे में पढ़ लेंगे, तब जाकर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम वाला हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा। यस, तब जाके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर अब ड्यूडेनम में नंबर 1 लगा के लिखेंगे लीवर के बारे में। अब लीवर से बनने वाले सारे क्वेश्चंस आज की क्लास में हम कवर करेंगे। ठीक है, आपने जितनी भी बातें सुनी हैं कि ज्यादा शराब पीने से मैम लीवर, यकृत खराब हो जाता है, क्यों हो जाता है, एक एक बात, एक एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। ज्यादा पेन किलर नहीं खानी चाहिए, है ना? ज्यादा पेन किलर खाओगे तो लीवर खराब हो जाएगा, मम्मियां बोलती हैं, सही बोलती है। ऐसा क्यों? सारी बातों के जवाब आज के इस क्लास में आपको मिल जाएंगे। तो एक एक करके पहले लीवर के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं कि क्या करता है ये यकृत। क्यों हम डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर के बारे में पढ़ते हैं? भाई मैं पढ़ा तो पाचन तंत्र रही हूं ना, यहां पे मैं यकृत क्यों पढ़ा रही हूं आपको? क्योंकि कुछ ना कुछ तो रोल अदा करता होगा डाइजेशन में, कुछ ना कुछ तो लीवर का काम होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में काम आ रहा होगा, इसलिए हम यहां पे पढ़ रहे हैं। तो ये सारी बातें हम आपको आज की क्लास में पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट, वो साइंस की ब्रांच, वो बायोलॉजी की ब्रांच जिसमें आप लीवर के बारे में डिटेल में स्टडी करते हो, लीवर के बारे में अध्ययन करते हो, उसको हिपैटोलॉजी ब्रांच कहा जाता है।
बच्चों हिपैटोलॉजी बायोलॉजी की एक शाखा है, बायोलॉजी की ही एक ब्रांच है जिसके अंदर आप लीवर के बारे में डिटेल में पढ़ते हो बच्चा, है ना। उस ब्रांच को हिपैटोलॉजी कहा जाता है। जब भी हिपैटो शब्द आए या हिपैटिक शब्द आए वो हमेशा यकृत से संबंधित होता है, वो आपके लीवर से संबंधित होता है, क्योंकि लीवर में जो सेल्स होती हैं उनको हम हिपैटिक सेल्स कहते हैं, उनको हम हिपैटिक कोशिका कहते हैं। बच्चों आप ऐसे हॉस्पिटल में जाओगे जिस हॉस्पिटल में लीवर के सैंपल रखे हुए होते हैं, लीवर के टुकड़े रखे हुए होते हैं, किसी भी काम के लिए रखे हुए हो, पोस्टमार्टम के लिए रखे हुए हैं, है ना, तो उस रूम के बाहर लिखा हुआ होता है हिपैटिक रूम, हिपैटिक रूम। तो कभी भी आप हॉस्पिटल में जाओ ऐसे देखो, ऐसे रूम के बाहर, उसके बाहर लिखा हुआ हिपैटिक रूम, इसका मतलब यहाँ पे या तो लीवर पड़े हैं बहुत सारे लोगों के, या उसके सैंपल पड़े हैं पोस्टमार्टम वगैरह के लिए, या बीमारियों के बारे में स्टडी करने के बारे में लीवर के सैंपल रखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो हिपैटिक सेल्स कौन से ऑर्गन में होती हैं आपसे पूछ ले तो हिपैटिक सेल्स हमारे यकृत में होती हैं, हमारे लीवर में होती है। हिपैटो शब्द का मतलब क्या होता है? लीवर, यकृत। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं आपसे पूछूं कि लीवर की लोकेशन क्या है, कोई आपसे पूछे कहां होता है ये जिगर कहां पाया जाता है, इसका स्थान क्या होता है, तो हमने पढ़ाया पेट से नीचे की तरफ, है ना। पेट जहां पे खत्म होता है उसके जस्ट नीचे वाले हिस्से में क्या शुरू हो जाता है? आपका लीवर, यकृत शुरू हो जाता है। तो आप बताओगे ये किस हिस्से में होता है? ये एब्डोमिनल वाले हिस्से में होता है, एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है। एब्डोमिनल कैविटी को हिंदी में कहा जाता है उदर गुहा, उदर गुहा, जहां पर पेट, है ना, और आपके पेनक्रियास, अग्नाशय होते हैं, उसी हिस्से को हम एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। मैम लीवर का नेचुरल कलर कैसा है? आप अगर देखो, अगर आप शराब पीते हो, आप बीड़ी, तंबाकू, गुटखा खाते हो, तब तो मैं आपके लीवर के यकृत की कोई गारंटी नहीं ले रही हूं किस कलर का होगा, लेकिन अगर आप ये सब नहीं लेते हो तो आपका लीवर रेडिश ब्राउन कलर का होगा बच्चा, लाल भूरे रंग का होता है लीवर। यकृत किस कलर का दिखता है? लाल भूरे रंग का दिखता है बच्चों, ठीक है। लेकिन जो लोग बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट पीते हैं उन लोगों का लीवर लाल हटके सिर्फ भूरे रंग का हो जाता है, ठीक है, लाल छोड़ के सिर्फ कैसा? भूरे रंग का हो जाता है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि लीवर का वेट कितना होता है, इसका वजन कितना है, यकृत का वजन कितना होता है, तो बताना आप 1.5 टू 1.7 या 1.8 किलोग्राम तक भी हो सकता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 1.5 किलो से 1.25 किलो के लमसम का आपका लीवर होता है। अब बच्चों हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, फेफड़ा, हार्ट, किडनी, इन सब में सबसे बड़ा कौन होता है? लीवर होता है। इसीलिए हम कहते हैं लीवर इज द लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन। ये बहुत बार आता है क्वेश्चन, लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन किसको मानते हो? सबसे बड़ा और सबसे भारी, बड़े का मतलब वजन में, वजन ज्यादा है इसका, बड़ा भी होगा, ठीक है, और बच्चा भारी भी होगा। तो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा और भारी आंतरिक अंग है। आंतरिक का मतलब बच्चा इंटरनल ऑर्गन है, जैसे आपका हार्ट इंटरनल है, फेफड़े भी इंटरनल है ना, तो ब्रेन, हार्ट, किडनी, इनमें सबसे भारी वजन में कौन है? वो यकृत है, वो यकृत है, ठीक है। एक बच्चा कह रहे मैम हरे रंग का होता है लीवर, किसने बोला हरे रंग का होता है? हरे रंग की पित्त की थैली होती है, गॉल ब्लैडर होता है, लीवर नहीं होता है ना। चलो अगला क्वेश्चन, इसीलिए हम लीवर को कहते हैं लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो नेक्स्ट पॉइंट पर लिख दो, लीवर को हम क्या कहते हैं? इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। HB का मतलब ह्यूमन बॉडी है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। अब आप कहोगे मैम कि आप इसको ग्रंथि भी बोल रहे हो और आप इसको ऑर्गन भी बोल रहे हो। हाँ बच्चा, हमारे बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कोई जूस बनाए, रस बनाए, जूस को हिंदी में रस बोलेंगे, कोई एंजाइम बनाए या कोई हार्मोन बनाए, ऐसे अंगों को, ऐसे ऑर्गन्स को आप ग्लैंड या ग्रंथि भी कहते हैं। तो लीवर जूस बनाता है, इसलिए हम इसको ऑर्गन भी कहेंगे और इसको हम ग्रंथि भी कहेंगे। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, ठीक है, जिसका वजन 1.5 टू 1.8 किलोग्राम तक जा सकता है। लाल भूरे रंग का लीवर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चा किसके बारे में? यकृत के बारे में। तो यकृत की जो सेल्स होती है ना, जिनको हम हेपैटिक सेल्स कहते हैं, इनके अंदर सबसे ज्यादा रीजनरेट होने की पावर होती है।
यकृत की कोशिकाओं के अंदर हाईएस्ट रीजनरेशन पावर होती है। अब इस चीज को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे हम। हाईएस्ट रीजेनरेशन पावर को हिंदी में लिखो पहले। यकृत की कोशिकाओं के पास सबसे अधिक पुनर्निर्माण की क्षमता पाई जाती है। सबसे अधिक पुनर्निर्माण की क्षमता पाई जाती है। अब इसका मतलब क्या है बच्चों? मैंने आपको लास्ट क्लास में एक चीज बताई थी कि अगर हम हमारे लीवर को एक चाकू से दो भागों में बांट दें तो दोनों भागों से दो नए लीवर बन जाते हैं। या मैंने एक चीज बताई होगी पिछली क्लास में कि हमारा यकृत जो होता है उसको आप टुकड़ों में डोनेट कर सकते हो, है ना। आपने सुना होगा फलाना इंसान ने अपना 20% लीवर डोनेट कर दिया। ऐसा क्यों होता है मैम? ऐसा क्यों होता है उसको ध्यान से समझो। क्योंकि लीवर के अंदर जो हेपाटिक सेल्स होती हैं इनके अंदर सबसे ज्यादा रीजनरेट होने की पावर होती है। मेरी बात को जरा ध्यान से समझना। मान लो मैंने अपना लीवर हेल्दी, पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? मेरा लीवर हेल्दी है, मैं कोई बीड़ी तंबाकू सिगरेट ये सब नहीं पीती हूँ, है ना, तो मेरा लीवर हेल्दी है ऑटोमेटिकली, है ना। तो मान लो मेरे किसी आसपास रिश्तेदार, मेरे कोई भी प्रिय मित्र या कोई भी ऐसा इंसान है जिसका लीवर खराब हो गया है। अब डॉक्टर ने कहा कि आपको अपना डोनर ढूंढ लेना है लीवर का। तो अगर मैं चाहती हूं तो मैं क्या करूंगी? अगर उस इंसान को लीवर देना चाहती हूं तो मैं अपना लीवर 20%, 30%, 40% जितना उसको जरूरत है जिससे वो जिंदा रह जाए, वो डॉक्टर बताएगा, तो मैं दे सकती हूँ उसको। क्यों दे सकती हूँ? क्योंकि मान लो मैंने अपना 40% लीवर किसी को चढ़ा दिया, उस इंसान की भी जान बच गई, है ना। और बाकी मेरे पास कितने परसेंट बचा? 60% में। तो 60% में जो मेरे लीवर की हेपाटिक सेल्स हैं वो इतनी जल्दी जल्दी डिवाइड होंगी, उनके अंदर इतना जल्दी कोशिका विभाजन होगा कि कुछ ही दिनों में, कुछ ही चंद महीनों में वापस मेरा 100% लीवर बना देंगी। वो 100% लीवर बना देंगी। और मैंने सामने वालों को कितना दिया? 40%। उसके बॉडी में भी 40% में जो सेल्स है ना वो कुछ दिनों में, कुछ महीनों में वापस पूरा नया 100% लीवर बना देंगे। इसीलिए आपने सुना है कि लीवर को हम टुकड़ों में डोनेट कर सकते हैं, है ना। हम लीवर को टुकड़ों में डोनेट करके सामने वाले इंसान की जान बचा सकते हैं, ऐसा आपने सुना होगा, है ना। लालू जी यादव का यही तो केस है, आपने सुना होगा। लालू प्रसाद यादव की लड़की ने उसको लीवर देके उसकी जान बचाई है ना। ये चीज पढ़ी होगी आपने। अमिताभ बच्चन का लीवर खराब हो गया था, उनको किसी एक बहुत बड़ा फैन था उनका, उन्होंने उसका लीवर उसको दे दिया था, अमिताभ बच्चन जी की जान बच गई थी, है ना। ऐसा आपने सुनी होंगी बहुत सारी बातें। तो क्यों? क्योंकि लीवर जो होता है वो टुकड़ों में देना पॉसिबल इसलिए होता है क्योंकि लीवर की सेल्स होती हैं उनके अंदर बहुत जल्दी जल्दी कोशिका विभाजन होता है। तो बहुत जल्दी जल्दी कोशिका विभाजन होता है तो वो वापस से रीजनरेट कर लेती हैं अपने आप को। इसलिए अगर एक हेल्दी इंसान का लीवर बाहर निकाल के दो टुकड़ों में बांट दोगे तो कुछ दिनों में इन दो टुकड़ों से दो नए लीवर बनके तैयार हो जाते हैं बच्चा। तो याद रखिएगा कि लीवर की सेल्स के अंदर सबसे ज्यादा पुनर्निर्माण की क्षमता पाई जाती है। इसका मतलब मैम कौन सा ऑर्गन है जिसको टुकड़ों में, जिसको परसेंटेज में डोनेट कर सकते हैं? दैट इज आपका यकृत, दैट इज आपका जिगर। कौन सा ऑर्गन है जिसकी सेल्स या जिसके अंदर सबसे ज्यादा रीजनरेट होने की पावर होती है? तो वो कौन सा है? वो लीवर, यकृत, जिगर है बच्चों, जिगर है। ठीक है, हाँ जी मैम। चलिए, तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है और आपको इसका आंसर मैंने आज दे दिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे। जब बच्चों हम लीवर की बात करते हैं, लीवर डाइजेशन में क्या रोल अदा करता है? मैम हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं? तो सुनिए जरा, लीवर क्या बनाता है? लीवर एक जूस बनाता है जिस जूस को हम बाइल जूस कहते हैं, जिसको हम पित्त रस कहते हैं, पित्त रस कहते हैं। हम लीवर को यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं? मैम लीवर को हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रोल अदा करता है? तो लीवर दिन रात 24 घंटे आपके बॉडी में एक जूस बना रहा है जिस जूस को आप बाइल जूस कहते हो। कितना बन सकता है? एक दिन में 700 to 800 ml पर डे, इतना बन सकता है। क्या? बाइल जूस। इस बाइल जूस का पीएच कितना होता है? एग्जाम में आ जाए तो 7.9 से 8.5 के बीच में। जब पीएच का मान 7 से अधिक होता है तो बच्चा वो बेसिक नेचर का होता है। यानी बाइल जूस का नेचर क्या है? ये किस प्रकृति का है? ये बेसिक नेचर का, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, तो बाइल जूस बनाया किसने? लीवर ने। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं एक बात समझाना चाह रही हूं। ठीक है, ये आपका लीवर है इस तरीके से, और इस लीवर ने 24 घंटे 7 दिन एक जूस बनाता है जिस जूस को बाइल जूस कहते हैं।
और ये जो बाइल जूस है जब ये ज्यादा बन जाता है तो ये नीचे की तरफ आके एक थैली होती है ऐसी, इस थैली को हम पित्त की थैली कहते हैं और इंग्लिश में इसको गॉल ब्लैडर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? गॉल ब्लैडर कहते हैं, या हिंदी में इसको पित्ताशय कहते हैं। हिंदी में इसको पित्ताशय, आम भाषा में पित्त की थैली, यही है वो पित्त की थैली। ठीक है, किसी इंसान की पित्त की थैली में पथरी हो गई तो डॉक्टर ने उसकी पित्त की थैली हटा दी, है ना, तो बच्चा ये वही पित्त की थैली है। तो जैसे ही बाइल जूस ज्यादा बना तो ज्यादा, ऐसे लीवर ने बनाया कौन सा जूस? बाइल जूस, पित्तरस। ये पित्तरस ज्यादा बन गया तो ये ज्यादा बाइल जूस आके कहाँ स्टोर हो जाता है? ये यहाँ पे आके स्टोर होता है, ऐसे यहाँ पे स्टोर रहेगा। अब मैम बाकी का बाइल जूस, मैंने कहा ना एक्सेस स्टोर होता है, बाकी का बाइल जूस पता है आपको कहाँ आता है? लीवर छोटी आंत के किस हिस्से से जुड़ा हुआ है? ड्यूडेनम से। तो बाकी का बाइल जूस इस ड्यूडेनम में आके गिर जाता है, ये D4 ड्यूडेनम है। और ड्यूडेनम में क्या है? ड्यूडेनम में फूड है मैम, खाना है। अरे मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, खाना लीवर में नहीं जाता, लीवर बाईपास है। खाना ये रहा, ये रहा। इस खाने में एक जूस आके मिक्स होता है, कौन सा जूस? बाइल जूस। किसने बनाया? लीवर ने। ऐसे आके इसके अंदर ऐसे जूस गिर गया इस फूड में, ऐसे। कौन सा जूस? बाइल जूस। और बाइल जूस डाइजेशन में हेल्प करता है, इसलिए हम डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर को पढ़ते हैं, इसलिए आपकी मैम यहां पढ़ा रही है। आई बात समझ में? नहीं आई? चलो फोटो दिखाते हैं। फोटो दिखा के समझने की कोशिश करना बच्चा, एक एक चीज को जो मैम ने पढ़ाया है सारा आपका फोटो में है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, आप देख लो बच्चों, इस फोटो से समझने की कोशिश करना। ये रहा लीवर, ये इतना बड़ा आपका लीवर दो भागों में बटा हुआ होता है। ये देखो, ये लेफ्ट लोब है, ये राइट लोब है, दोनों दिख रही होंगी। ठीक है, हाँ जी मैम दिख रही हैं। किस कलर का? लाल भूरे रंग का दिख रहा है। हाँ जी मैम। वजन में कितना होगा? 1.5 to 1.8 किलोग्राम के लगभग होगा। हाँ जी ठीक है। अब ये लीवर ने क्या बनाया? एक बाइल जूस। ये बाइल जूस ज्यादा होता है तो कहां स्टोर? इस पित्त की थैली में। इसी पित्त की थैली को गॉल ब्लैडर, या हम आम भाषा में पित्ताशय या पित्त की थैली कहते हैं। बाकी का बाइल जूस देखो, एक नली है, एक डक्ट है, इस डक्ट की सहायता से होता हुआ इसमें आ रहा है ना, ये रहा हरे रंग का। बाइल जूस हरे रंग का होता है, जहां जहां ग्रीन कलर चल रहा है वो बाइल जूस है। ये देख लो, क्योंकि मैंने कहा ना पित्त की थैली ग्रीन हरे रंग की क्यों दिखती? क्योंकि पित्त की थैली में बाइल जूस स्टोर होता है। बाइल जूस हरे रंग का तो पित्त की थैली हरे रंग की, है ना। एक बच्चा कहता है ना लीवर हरे रंग का होता है, लीवर नहीं होता हरे रंग का, ना ना, बाइल जूस हरे रंग का होता है, लीवर कहां से हरे रंग का दिखा, है ना। तो ये बाकी का बाइल जूस कहां आके गिर रहा है? देखो ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम किसका हिस्सा होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का। ड्यूडेनम में क्या है? खाना। तो ये जो बाइल जूस आके इस ड्यूडेनम में गिर रहा है ना, इसमें ये सी आकार का होता है ड्यूडेनम, इसमें आकर ये बाइल जूस डाइजेशन में हेल्प करता है, ये पाचन की प्रक्रिया में सहायक होता है। इसलिए हमें यकृत को यहां पढ़ना पड़ रहा है, नहीं तो क्यों पढ़ा रही होती है आपकी मैम। अरे आई मेरी बात समझ में? हाँ मैम आई। तो ये जो है ना बच्चा, ध्यान से सुन लो, ये नली हिपैटिक डक्ट बोलते हैं इसको। देखो हिपैटिक डक्ट, हिपैटिक शब्द का मतलब क्या होता है? लीवर। डक्ट का मतलब क्या होता है? नली। वो नली जो लीवर से बाइल जूस को लाके छोटी आंत के ड्यूडेनम में भेज रही है उसको हिपैटिक डक्ट कहते हैं। आगे बात समझ में? हाँ जी मैम, यही तो मैंने आपको पढ़ा के बना लिख के समझाया है। सेम चीज तो मैंने लिख के समझाई है यहाँ पे। इसको फोटो से समझना है तो मैंने फोटो से भी समझा दिया, देख लो, है ना। आप कैसे ही पढ़ो, आपको पढ़ना आना चाहिए। अब अगर कोई आपको ये फोटो दिखा देना तो आप उसको समझा सकते हो कि भाई साहब ये लीवर होता है, ये यकृत है, ये बाइल जूस बना रहा है। बाइल जूस ज्यादा हो जाता है तो कहाँ स्टोर होता है? पित्त की थैली में। बाकी का बाइल जूस कहाँ करता है? छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले हिस्से में। ड्यूडेनम में क्या है? फूड। फूड का मतलब भोजन। और ये बाइल जूस क्या करेगा? भोजन को पचाने में सहायक है, इसलिए हम पाचन तंत्र में पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो आप पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा? बाइल जूस किसने बनाया? बताओ जरा। बाइल जूस जो है इसका फॉर्मेशन किसने करा? बाइल जूस बनाता कौन है? तो लिखिए, बाइल जूस का निर्माण कौन सा अंग करता है? यकृत करता है। ठीक है, यकृत या जिगर करता है। अब आपसे पूछ ले, बाइल जूस का स्टोरेशन कहाँ होता है? स्टोरेशन का मतलब है संग्रहण, यानी कि अगर बाइल जूस ज्यादा बन जाता है तो वो किस थैली में जाके स्टोर होता है? तो उस थैली को हम क्या बोलते हैं? उसको हम गोल ब्लैडर कहते हैं, उसको हम पित्त की थैली कहते हैं। वो थैली, देखो थैली जैसा सोच रहे हो वैसा थैली नहीं है,
ऑर्गन का शेप, ऑर्गन का आकार थैली जैसा है, इसलिए पित्त की थैली कह देते हैं। ठीक है, आप सोचोगे मैम वही थैली का जिसमें सब्जी लेके आते हैं, आलू लेके आते हैं, नहीं, वो थैली जैसा दिखता है इसलिए बोल देते हैं। ठीक है, अब पूछेगा बाइल जूस का कलर कैसा है। बाइल जूस किस कलर का है, रंग क्या है बाइल जूस का। बाइल जूस होता है ग्रीन कलर का, हरे रंग का। आप मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे भाई बहनों सुनो, जब भी हम बात करते हैं हमारे शरीर के अंदर कलर की, रंग की, कोई भी रंग है, लाल पीला नीला काला भूरा, है ना, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं कुछ पिगमेंट। तो आपसे पूछेगा कि बाइल जूस का हरा रंग है, उसके पीछे कौन सा वर्णक है जो हरा रंग दे रहा है, इस ग्रीन कलर को देने वाला पिगमेंट कौन सा है। तो आप करके आना बच्चा, बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन नाम का पिगमेंट होता है, लिखो बिलीवर्डिन। ये बिलीवर्डिन क्या है, ये पिगमेंट है, ये एक पिगमेंट है। पिगमेंट को हिंदी में वर्णक बोलते हैं। ये एक वर्णक होता है, कौन सा, बिलीवर्डिन। ये कैसा कलर देता है, हरा रंग। हरा रंग किसको, बाइल जूस को, इसीलिए पित्त की थैली हरे रंग की दिखती है, इसीलिए पित्त की थैली हरे रंग की दिखती है। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझो, इस चीज को हटा दूं, हाँ जी मैम, अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम फोटो देख लेंगे, ये तो मैम ने बनाया। चलो आओ अब बात करते हैं मैम, इस बाइल जूस में होता क्या है ऐसा। बाइल जूस में होता क्या है, यहां से एक बहुत फेमस क्वेश्चन पढ़ाने वाली हूं आपको, बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन। अब फेमस का मतलब ऐसे नहीं कटरीना कैफ जैसे फेमस नहीं, फेमस का मतलब है जो एग्जाम में रिपीट होता है ना। सुनिए मेरी बात को कान खोल के, ये जो बाइल जूस होता है ना, इसके अंदर होता क्या है, बाइल जूस का कंपोजिशन लिखो। अच्छा, बाइल जूस का पीएच तो मैंने लिख दिया है, तो लीवर ने बाइल जूस बनाया तो लीवर का भी तो पीएच यही होगा ना, सेम सा पीएच होगा। हाँ जी मैम। अब सुनो, इसका कंपोजिशन क्या होता है, संगठन क्या होता है, बाइल जूस में है क्या क्या, इसके घटक क्या है, कंपोजिशन ऑफ बाइल जूस, यकृत से बनने वाले पित्त रस के घटक क्या क्या है, क्या क्या मिलेगा आपको बाइल जूस में। बाइल जूस में नंबर 1 पे, 1 नंबर पे लिखना, कोलेस्ट्रोल होता है। अरे मैम ये नाम तो हमारा सुना सुना लग रहा है, कोलेस्ट्रोल। हाँ जी, सुना होगा कभी ना कभी, आज थोड़ा बहुत बताएंगे, फिर एक क्लास में इतना डिटेल में कोलेस्ट्रॉल पढ़ा देंगे ना आपको कि आप सोचेंगे कि मैम डॉक्टर से तो नहीं पढ़ के आ गए, इतना तो डॉक्टर भी नहीं बताता है ना। चलो चलो नेक्स्ट, डॉक्टर से एक बार मिलोगे तो 1000 रुपए फीस, 500 रुपए फीस, इधर देखो तुम 400 रुपए में, 300 रुपए में पूरा 6 महीने पढ़ोगे आप मेरे से, है ना। बाइल जूस में कोलेस्ट्रोल होता है। दूसरा, बाइल जूस में होते हैं कुछ सॉल्ट, कुछ लवण। मैम कौन कौन से लवण, तो लिखिए, पहला लवण है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, सेम नाम हिंदी में है तो नहीं लिखूं तो चलेगा हिंदी में, हाँ मैम। दूसरा होता है बाइल जूस में सोडियम ग्लाइकोलेट, क्या होता है, सोडियम ग्लाइकोलेट, ये हिंदी में लिख देती हूं नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओ। बाइल जूस में दूसरा सॉल्ट, दूसरा लवण सोडियम ग्लाइकोलेट होता है, सोडियम ग्लाइकोलेट होता है। ठीक है मैम, बात मान ली आपकी, माननी पड़ेगी, आपके पास ऑप्शन नहीं है दूसरा। ठीक है, बाइल जूस में क्या क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल। एक मिनट रुकना, मैं कल की क्लास का मेरे पास बार बार फोन आ रहा है, मैं एक मैसेज डाल दूं कि भाई कल ये वाला चैप्टर लगना है यूट्यूब पे, बहुत मैसेज आ रहे हैं। चलो नेक्स्ट, आप लिखोगे बाइल जूस में होता है थोड़ा बहुत वाटर, वाटर का मतलब होता है पानी, जल, ठीक है, जल ही जीवन है। अगला 4 नंबर पे आप लिखोगे बाइल जूस में कुछ लिपिड्स होती हैं, उन लिपिड्स को बोलते हैं फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड, सेम नाम हिंदी में है। अभी आपको इन सब के बारे में नहीं पढ़ना है बच्चा, चैप्टर से हटके नहीं पढ़ाएंगे आपको, है ना, फॉस्फोलिपिड्स। और बाइल जूस में होते हैं पिगमेंट्स, कैसे, पिगमेंट्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, वर्णक, वर्णक। कौन कौन से पिगमेंट, ये 2 कलर के पिगमेंट होते हैं बच्चा। पहला पिगमेंट तो जो ग्रीन कलर देता है उसका नाम क्या होता है, बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन ने कैसा रंग दिया है, हरा, ग्रीन कलर। और दूसरा होता है बाइल जूस में बिलीरूबिन, बिलीरूबिन कलर देता है बच्चों पीला, येलो कलर, ये देता है प्लाज्मा को, आपके खून में प्लाज्मा होता है वो पीले रंग का होता है, वो उसको देता है कलर। छोड़ो इस सबको छोड़ो,
जो काम की बात है वो पढ़ेंगे, टॉपिक से हट के बात नहीं करेंगे, ठीक है। सुनो, आपसे पूछे बाइल जूस में क्या क्या होता है। मैम बाइल जूस में कोलेस्ट्रॉल होता है, लवण सोल्ट होते हैं। कौन कौन से लवण, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोलेट। बाइल जूस में थोड़ा बहुत पानी होता है, फॉस्फोलिपिड्स होती हैं और 2 कलर के पिगमेंट्स होते हैं। ज्यादा मात्रा में बिलीवर्डिन होता है, इसलिए आपका बाइल जूस हरे रंग का दिखता है। ये सारी चीजें जब मिलती हैं तो ये क्या बनाती हैं, ये बनाती हैं बाइल जूस। इन सब ने मिलकर क्या बनाया, बाइल जूस बनाया। अब बच्चों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूं, फटाक से आंसर दो। क्या आपकी मैम ने कहीं पे लिखा है कि बाइल जूस में कोई एंजाइम पाया जाता है? क्या मैंने कहीं पर भी लिखा है कि बाइल जूस में कोई एंजाइम पाया जाता है? कहीं एंजाइम का नाम लिखा है? नो मैम। याद रखना, यही वो फेमस क्वेश्चन है, जैसे कटरीना कैफ फेमस है वैसे एक क्वेश्चन फेमस है। कौन से जूस में एंजाइम नहीं पाया जाता? लार में एंजाइम था, गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम थे, कौन से आपको पता होना चाहिए। लेकिन बाइल जूस में नो एंजाइम, देयर इज नो एंजाइम प्रेजेंट इन बाइल जूस। बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है, कोई भी एंजाइम नहीं होता है। मैम आपने पढ़ाया डाइजेशन तो एंजाइम करते हैं, फिर ये बाइल जूस तो डाइजेशन करवा ही नहीं पाएगा मैम, ये तो पाचन करवा ही नहीं पाएगा, इसके पास तो एंजाइम नहीं है। हाँ बेटा, ये भी डाइजेशन करवाता है लेकिन थोड़ा हटके करवाता है, वो हम आपको भी पढ़ाते हैं। चलो, इसका मतलब मैम अगर आपसे पूछ ले को हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में वो कौन सा जूस है जिसके अंदर कोई एंजाइम नहीं होता, ऑप्शन में लार हो सकता है, ऑप्शन में गैस्ट्रिक जूस हो सकता है, ऑप्शन में पैनक्रियाटिक जूस अग्नाशय रस हो सकता है, और ऑप्शन में बाइल जूस होता, तो बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता बेटा। अब मैम बाइल जूस में एंजाइम नहीं है तो फिर कैसे डाइजेशन करता है, किसका करता है? आ जाओ। बाइल जूस इज हेल्पफुल इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। लिखो, पहले पूरा सेंटेंस लिखो फिर हम समझाएंगे, स्पेलिंग गलत हो गई। बाइल जूस लिखो, बाइल, इसको इंपॉर्टेंट लगा, 3 स्टार कर लो बेटा तुम, इंपॉर्टेंट छोड़ो 3 स्टार करो, बहुत फेमस। बाइल जूस इज हेल्पफुल इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। लिखो, ऑफ फैट्स। बेटा मैंने कहा था ना, पढ़े लिखे लोग फैट को क्या बोलते हैं? लिपिड्स, ठीक है। तो लिखो, पित्त रस वसा के पाचन में सहायक होता है। पित्त रस वसा के पाचन में सहायक होता है। ये फैट का डाइजेशन करता है बच्चा। अभी तक फैट का डाइजेशन किसी भी ऑर्गन में नहीं हुआ था, है ना, नहीं हुआ था ना, तो अब होगा। अब कैसे होगा? सुनो, हमारे खाना पेट से ड्यूडेनम में जब जाता है, ड्यूडेनम का मतलब छोटी आंत, छोटी आंत के ड्यूडेनम में जब खाना जाता है तो बाइल जूस लीवर बना के डाल देता है। अब पता है ये बाइल जूस क्या करेगा? फैट की बड़ी बड़ी बूंदें ऐसे होती हैं, ये फैट है। तेल खा रहे हो, घी खा रहे हो, मक्खन खा रहे हो, छाछ, दही, दूध, इन सब में फैट होता है, ये फैट है। फैट को हम लिपिड्स भी कह सकते हैं। हाँ जी मैम, ये वसा की बड़ी बड़ी बूंदें हैं बच्चा। तेल और घी बूंदों में होता है, बूंदी तो तेल की बूंद, घी की बूंद, है ना। तो इसको तोड़ देता है, किसमें? इसके ऊपर आके बाइल जूस गिरेगा। तो बाइल जूस जिसको हम पित्त रस कहते हैं, वो पित्त रस क्या करता है? फैट या वसा की बड़ी बड़ी बूंदों का ब्रेकडाउन, उसकी तोड़ फोड़ कर देता है। किसमें? वसा की छोटी छोटी बूंदों में। और ये जो तेल और घी की, फैट की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, इसको हम फैटी एसिड्स कहते हैं। इसको हम फैटी एसिड्स कहते हैं, इनको हम वसीय अम्ल कहते हैं। मैम फैट जिन एसिड से मिलकर बना हुआ होता है उनको फैटी एसिड्स कहते हैं। हाँ हाँ, आई बात समझ में? तो बताओ, एग्जाम में पूछे बाइल जूस किसका डाइजेशन करता है? फैट का। किस में करता है? वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को, वसा की छोटी छोटी बूंद जिनको वसीय अम्ल, जिनको फैटी एसिड्स कहते हैं, उसमें बदल देता है। कौन सा जूस? बाइल जूस। अब बच्चों बाइल जूस में एंजाइम नहीं है
तो ये किसकी हेल्प से ये डाइजेशन कर रहा है? तो बाइल जूस बाइल सोल्ट की हेल्प से। इसके पास सोल्ट होते हैं ना, इसके पास जो क्या होते हैं, पित्त लवण होते हैं, उन लवणों की सहायता से डाइजेशन करता है। और सुनो, ऐसा डाइजेशन जो एंजाइम की सहायता से नहीं होता है, किसी सोल्ट की सहायता से हो रहा है, उसको फिजिकल डाइजेशन कहते हैं, उसको भौतिक पाचन कहते हैं। तो मुझे बताओ, बाइल जूस ने कैसा डाइजेशन करा? फिजिकल डाइजेशन। और पता है ये किस एग्जाम का क्वेश्चन है? बीपीएससी। बीपीएससी के पेपर का क्वेश्चन है, कौन सा जूस मनुष्य के शरीर में भौतिक पाचन करवाता है? अब वहां पे आपको इतना डिटेल बढ़ना चाहिए था। अरे जो एंजाइम की सहायता से होता है वो केमिकल डाइजेशन था, जबकि जिसमें एंजाइम काम नहीं आया, एंजाइम है ही नहीं बेचारे बाइल जूस के पास। तो बाइल जूस ने डाइजेशन तो करा, लेकिन कैसा डाइजेशन करा? अपने सोल्ट, अपने लवणों की सहायता से करा। तो अपने सोल्ट और अपने लवणों की सहायता से करा, तो ये फिजिकल डाइजेशन है, ये फिजिकल डाइजेशन है। और केमिस्ट्री में इस रिएक्शन को पता है क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन कहते हैं। केमिस्ट्री में मैं आपको बता देती हूं, ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री का मिक्स क्वेश्चन है। ये जो अभिक्रिया है ना, इसी अभिक्रिया को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। किसमें? केमिस्ट्री में। इसको पायसीकरण कहते हैं। आप पढ़ोगे इमल्सन का एग्जाम्पल, दूध, दूध में जो फैट होती है वो इमल्सन का एग्जाम्पल होता है, वो पायसन का एग्जाम्पल होता है, केमिस्ट्री में पढ़ोगे। तो मुझे ये बता दो, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, बाइल जूस कौन सी प्रोसेस पे आधारित होता है? बाइल जूस किस प्रोसेस पे काम करता है? बाइल जूस या लीवर जो फैट का डाइजेशन करवाने में सहायक होता है, वो कौन सी प्रोसेस पे आधारित होता है? इमल्सिफिकेशन पे, पायसीकरण विधि पे काम करता है लीवर। अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ लूं आपसे? हाँ मैम पूछ लो, क्या दिक्कत है? चलो मैं आपसे पूछती हूं इन सारी स्लाइड से क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन सब एग्जाम में आता है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा या सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आंसर ये है। लीवर का वजन कैसा है, कलर कैसा है, कहाँ होता है, कौन सी सेल्स होती हैं, किस ऑर्गन में सबसे ज्यादा पुनर्निर्माण की क्षमता पाई जाती है, लीवर ने जो जूस बनाया है वो ज्यादा हो जाता है, वो कहाँ जाके स्टोर होता है, लीवर से बनने वाले जूस का कलर कैसा होता है, उस कलर को देने वाला पिगमेंट कौन सा होता है, बाइल जूस बनता है उसका पीएच कितना होता है, एक दिन में कितना बनता है, कौन बनाता है, उसका काम क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में बाइल जूस क्या रोल अदा करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में बाइल जूस फैट का डाइजेशन करता है, किस प्रोसेस पे करता है, इमल्सिफिकेशन, कौन सी प्रक्रिया से करता है, पायसीकरण से, फैट को किस में तोड़ता है, फैटी एसिड में, किसकी सहायता से, अपने लवणों की सहायता से, कैसा पाचन करता है, केमिकल और फिजिकल, फिजिकल डाइजेशन करता है। ये सारे आपके क्वेश्चन एग्जाम के क्वेश्चन है, ये एग्जाम के क्वेश्चन है। आई मेरी बात समझ में? अरे बात समझ में आई कि बाइल लीवर हम यहाँ पे क्यों पढ़े थे? मैंने कहा था ना, खाना लीवर में नहीं जाता है, खाने के पास बाइल जूस भेजता है लीवर। यकृत अपना पित्त रस किसके पास भेजता है? अपने खाने के साथ। ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले हिस्से में हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले हिस्से में हो रहा है ये प्रोसेस। ठीक है बच्चों, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में यकृत ये रोल अदा करता है, इसलिए हम कहते हैं यस, लीवर इज द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। यकृत पाचन तंत्र का हिस्सा होता है, जी हाँ ऐसे पचाता है। लेकिन बच्चों याद रखना, बाइल जूस ने फैट का कंप्लीट डाइजेशन नहीं किया है। कैसा डाइजेशन किया है फैट का? पार्शियल डाइजेशन करा है। अरे थोड़ा बहुत ही फैट तोड़ पाए, पूरा नहीं तोड़ पाए। अब आप सोच रहे होंगे मैम पूरा कहाँ टूटेगा? तो आगे टूटेगा ना पूरा फैट। तो बाइल जूस से, बाइल जूस जो लीवर ने बनाया है, उस बाइल जूस ने थोड़ा बहुत फैट तोड़ा है, पार्शियली तोड़ा है, यानी कि आप बताओगे आंशिक तौर पे तोड़ा है। फिर मैम कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होगा फैट का? वो आगे पढ़ेंगे, अभी क्या जल्दबाजी है। चले आगे। हाँ जी मैम, तो ये तो लीवर ने डाइजेस्टिव सिस्टम में रोल अदा किया, लेकिन बच्चों मैं आपको बताऊं लीवर बहुत सारे काम करता है।
इसीलिए कहते हैं ज्यादा शराब मत पियो, ज्यादा तंबाकू बीड़ी सिगरेट मत पियो, लीवर खराब हो जाएगा। सारी बातें बताएंगे अभी क्यों हो जाता है, सारी बातें करेंगे। तो जरा थोड़ा सा हटके लिख दे, फंक्शंस ऑफ लीवर पढ़ ले। हाँ जी मैम। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? अरे रुक जाओ, सही समय आने पे हम कोलेस्ट्रॉल वोलेस्ट्रॉल सब कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है। फंक्शंस ऑफ लीवर, क्या क्या काम करता है यकृत, लिखो जरा। बहुत काम करता है भाई, बहुत काम करता है। आप जानते हो कि एक अच्छी किताब में लिखा हुआ होता है लीवर 250 से 300 काम करता है। अब डरो मत, मैं इतने काम नहीं पढ़ाऊंगी, 8 10 7 8 पढ़ा देती हूँ, ठीक है। वो एग्जाम में आते हैं, वो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। सुनो जरा, पहला फंक्शन तो आप ही पढ़ा सकते हो। लीवर का पहला काम क्या हो गया? बाइल जूस बनाना। हाँ जी मैम, पहला काम लिख दो, लीवर का क्या हो गया? बाइल जूस बनाना, पित्त रस बनाना। जब मेरी क्लास होती है तभी सभी लोग मुझे फोन करते हैं, कैसे काम चलेगा इतने एक सेकंड रुकना। हाँ पापा, हाँ पापा, हाँ पापा। पापा एक बार निक्की से मांग लो, मैं क्लास में हूँ, 10 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट रुक जाओ। हाँ, तो लीवर का पहला काम क्या हो गया? बाइल जूस बनाना। दूसरा मैं लिख दूं, लीवर फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। हाँ जी मैम, फैट डाइजेशन में हेल्प करना, ठीक है। में अब आप लोग इंग्लिश में हो तो पूरा सेंटेंस अपने आप लिख लोगे ना, इट इज हेल्पफुल इन डाइजेशन ऑफ फैट। वसा के पाचन में सहायक होता है। हाँ जी मैम, 2 काम तो आपने आज पढ़ा दिए। अब तीसरा काम लिखो, लीवर का पता है क्या काम होता है? लीवर को हम हमारे बॉडी का स्टोर हाउस कहते हैं। स्टोर हाउस, भंडारित गृह। जब भी हमारे बॉडी में कोई भी चीज ज्यादा होती है तो लीवर कहता है कोई बात नहीं, मुझे दे दो, मैं रख लूंगा। हमारी मम्मियां ना चाय लाती हैं 2 किलो, चीनी लाती हैं 10 किलो, निकालती इतनी सी डिब्बे के अंदर, इतनी सी चाय इतनी सी चीनी, है ना। बाकी का जो एक्स्ट्रा राशन होता है उसको कहाँ रखती हैं? स्टोर रूम में। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर जब भी कोई चीज एक्सेस अमाउंट में होती है, कोई भी चीज ज्यादा होती है, उस ज्यादा चीज को स्टोर रूम, स्टोर हाउस कौन? यकृत अपने पास बुला लेता है, अपने पास बुला लेता है ना। चलो नेक्स्ट 4 नंबर पे, जैसे लीवर पता है किसको स्टोर करता है? ग्लूकोज को स्टोर करता है। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लूकोज को स्टोर करता है, ग्लूकोज का भंडारण करता है। और लीवर के पास जो ग्लूकोज होता है वो किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। इसका मतलब आप मैम ये कहना चाह रही हो कि जब भी हमारे शरीर में ग्लूकोज ज्यादा होता है तो वो ग्लाइकोजन के रूप में बदल जाता है और इसी ग्लाइकोजन को यकृत अपने पास स्टोर करता है। हाँ, लीवर के पास ग्लाइकोजन होता है। हाँ, लीवर और क्या करता है? विटामिन्स को स्टोर करता है, विटामिन्स को स्टोर करता है, विटामिन्स का भंडारण करता है। कौन कौन सी विटामिन? जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इन चारों को स्टोर कर सकता है। लेकिन आपके जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि लीवर सबसे ज्यादा विटामिन ए को स्टोर करता है। सबसे ज्यादा विटामिन ए को स्टोर करता है आपका यकृत। तो जब भी आपके शरीर के अंदर विटामिन ए की कमी होने लगती है तो हमारा बॉडी किससे मांगता है? अरे लीवर थोड़ा सा दे देना, थोड़ा सा दे देना, क्या? विटामिन ए। नेक्स्ट 6ठा काम लिखो, लीवर का काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जहरीले पदार्थों का प्रभाव कम करना। हिंदी में लिखो, जहरीले पदार्थों का प्रभाव कम करना, पदार्थों का प्रभाव कम करना। बच्चों आपको पता है आपका लीवर बहुत मासूम है बेचारा, इसे पता ही नहीं है दुनियादारी का, इतना मासूम है। हमारे बॉडी में कोई भी चीज, हार्मफुल चीज आ गई, कोई नुकसानदायक चीज आ गई, है ना, वो हमारे बॉडी में यहां वहां घूम रही है ऑर्गन्स को खराब करते हुए, तो पता है लीवर क्या कहता है? लीवर कहता है ये जो चीज खराब है उसको मुझे दे दो, उसको मुझे दे दो। मान लो कोई भी ऐसी खराब चीज आपने खा ली, अरे वही बोला ना, पेन किलर ज्यादा खाने से लीवर खराब होता है। पेन किलर्स, दवाइयां ऐसी होती हैं जो आपके शरीर के अंदर कोई कहीं पर भी दर्द है उसको कम करती हैं, लेकिन पेन किलर्स में क्या होते हैं? सोल्ट होते हैं। पेन किलर्स में क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं, हैवी डोज होती हैं पेन किलर्स। तो ये केमिकल्स
हमारे हार्ट को खराब कर सकते हैं। ये केमिकल्स आपके लंग्स को खराब कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा पेन किलर खा रहे हैं। छोटा सा इतना सा सर दर्द हो रहा है और भाग के 2 पेन किलर खा लेते हैं, है ना। तो बच्चा इन पेन किलर्स में क्या है, केमिकल्स ही तो हैं। वो केमिकल्स आपके बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे। तो बेचारा लीवर इतना मासूम है, वो कहता है भाई तुम ना हार्ट को नुकसान मत पहुंचाओ, तुम ब्रेन को नुकसान मत पहुंचाओ, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं बलिदान देता हूं अपना, तो मेरे पास आके स्टोर हो जाओ। इसीलिए जो भी टॉक्सिक चीज होती है उस चीज का जहरीले पदार्थों का प्रभाव कम कर देगा लीवर। लीवर अपने पास बुला लेगा। तो अगर आपने ज्यादा पेन किलर खाई है, ज्यादा पेन किलर खाने से लीवर ही क्यों खराब होता है? क्योंकि लीवर ना मासूम है, लीवर खुद जानबूझ के पंगा मोल लेता है। ये तो नहीं सुना आपने ज्यादा पेन किलर खाने से ब्रेन खराब होता है, हार्ट खराब होता है? ये जाने ही नहीं देता ब्रेन हार्ट तक। ये कहता भाई मेरे पास आ जाओ, हार्ट को कुछ मत करना, ब्रेन को कुछ मत करना, मैं अपना सेक्रीफाइस देता हूं, मैं बलिदान देता हूं। इसीलिए कहते हैं जो भी आप पेन किलर्स खाते हो उनके अंदर जो टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं, जो टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं, वो जाके यकृत में जम जाते हैं और धीरे 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 धीरे, अच्छा 2-4 दिन पेन किलर खाने से कुछ नहीं होता है, लेकिन धीरे 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 जब आपकी ये हैबिट बन जाती है, आपकी आदत बना ली है आपने, कितना सा सर दर्द हुआ भाग के 2 पेन किलर खा ली, तो वो केमिकल्स जो पेन किलर के अंदर हैं वो आके किसको नुकसान पहुंचाते हैं? वो आपके लीवर में जमते जाते हैं, जमते जाते हैं, जमते जाते हैं। और क्या आप बताओगे बेटा, क्या हो जाता है? लीवर खराब हो जाता है, यकृत खराब हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि पेन किलर खाने से क्या खराब होता है? पेन किलर खाने से आप बताओगे लीवर खराब होता है। ठीक है। नेक्स्ट 7वां काम क्या होता है? लीवर फैट को भी स्टोर करता है, फैट को स्टोर करता है। हाँ लिखो, फैट को हम हिंदी में वसा बोलते हैं। जब हमारे शरीर के अंदर फैट ज्यादा होता है तो उस ज्यादा मात्रा के फैट को यकृत स्टोर कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है ना। मैंने कहा ना, कोई भी चीज ज्यादा होती है तो लीवर स्टोर कर लेता है। इसीलिए आपने सुना होगा फलाना इंसान का लीवर फैटी लीवर हो गया, है ना। आपने सुना होगा फलाना इंसान के यकृत में सूजन आई है, डॉक्टर ने बोला है, जब उसने लीवर का टेस्ट करवाया तो फैटी लीवर निकल के आया है। फैटी लीवर का मतलब क्या हो गया? उस इंसान के बॉडी के अंदर फैट की मात्रा ज्यादा है, वसा की मात्रा ज्यादा है, और उसका जो फैट का जो लेयर है ना वो लीवर के चारों तरफ ऐसे चिपक रही है, ऐसे ऐसे फैट के चारों तरफ लेयर ऐसे लीवर को घेर लिया फैट की लीवर ने, और ये फैट जाके धीरे धीरे लीवर में जम जाएगा और लीवर की सेल्स को खराब कर देगा। इसी को बोलते हैं फैटी लीवर होना। ज्यादा दिन तक फैटी लीवर रहता है तो आगे चलकर उस इंसान का लीवर डैमेज हो जाता है, उस इंसान का आगे चलकर लीवर डैमेज हो जाता है। अगला 8वां लिखो, 8वां काम है इसका मेटाबॉलिज्म ऑफ अल्कोहल। मेटाबॉलिज्म ऑफ अल्कोहल, शराब का चयापचय, है ना। बहुत इसी का इंतजार हो रहा था, है ना। शराब का चयापचय लिखो, चयापचय ऑफ, चयापचय किसका? शराब का, दारू का, है ना। मैम आपने मेन पॉइंट भूल गए, ज्यादा शराब पीने से लीवर ही क्यों खराब होता है? सुनो इसका आंसर। शराब के अंदर जो टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे एसीटोन हो गया, है ना, एथाइल अल्कोहल, जो भी आप शराब पीते हो, वो शराब के अंदर जितनी भी जहरीली चीजें हैं वो शराब का डाइजेशन आपके पेट में ही हो जाता है, स्टमक में हो जाता है। शराब में प्रोटीन थी, वो पच गई थोड़ी बहुत, अब उतनी प्रोटीन नहीं जितनी आप सोच रहे हो। आप बोलोगे मैम शराब में प्रोटीन है तो भाई शराब पीनी चाहिए, प्रोटीन तो अच्छा होता है, हमने सुना है। नहीं 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 नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत प्रोटीन है, पेट में पच गया, पच गया, ठीक है। अब पच के वो कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में जाएगा। अब पचे हुए जितने भी टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं वो ब्लड में घुल के आपके लीवर के पास आएंगे, ठीक है, लीवर के पास आएंगे। अब लीवर क्या करता है, उसमें जो भी जितने सारे क्या हैं टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं उसको तोड़ने का काम करता है छोटा छोटा, ताकि ये जहर जो है शराब के अंदर, ये जो आपके टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं, ये ब्रेन के पास ना जाए, ये लंग्स के पास ना जाए, ये किडनी के पास ना जाए। वही लीवर बेचारा मासूम है ना, मैंने कहा ना, लीवर बेचारा सेक्रीफाइस करता है, बलिदान देता है। तो जितने भी सारे शराब के अंदर जहरीली चीजें होती हैं, उन सारी चीजों को, जो भी टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं, उन सारी चीजों को अपने पास ले लेता है। किसके माध्यम से? खून के माध्यम से। और उस अल्कोहल के अंदर जितने भी सारे कंपाउंड्स थे उनका ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है, मेटाबॉलिज्म शुरू कर देता है, उनकी तोड़ फोड़ शुरू कर देता है, ताकि वो कहीं और ना जाए, किसी और ऑर्गन को ना खराब करें।
और तोड़ते तोड़ते अब लीवर अपने पास ही उसे स्टोर कर लेता है और धीरे 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 टॉक्सिसिटी का लेवल बढ़ता जाता है, जहरीले पदार्थ बढ़ते जाते हैं, लीवर के अंदर स्टोर होते जाते हैं और एक दिन ऐसा आएगा आपका लीवर शराब ले डूबेगी, शराब लीवर को ले डूबेगी बेटा। अब एक दिन में तो शराब पीने से लीवर नहीं खराब होता है ना, और एक्सेस पीने से खराब होता है। एक दो पैग महीने 2 महीने में ठीक है ना। अब आप देखो, शराब बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, शराब जानलेवा है ना, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि 1 साल में इंसान ने 2 बार 2 पैग पी लिए तो उससे 30 ml 40 ml से लीवर खराब हो जाएगा। नो, खराब शराब, देसी है ना, खराब शराब, खराब चीजों से बनी हुई शराब जल्दी लीवर को खराब करती है और डेली पीने से, लगातार पीने से लीवर खराब होता है। अब आप सोचो ना, 1-2 साल में 1-2 बार पिया तो ठीक है ना, लीवर उसको तोड़ देगा टॉक्सिक कंपाउंड्स को, और स्टोर भी नहीं होंगे इतने ज्यादा। अब तुम लगे पड़े हो 30 के 30 दिन, एक दिन में इतनी पी ली कि बस होश ही नहीं है, तो लीवर के पास ज्यादा आएगा ना, अल्कोहल ज्यादा आएगा, उन्हें ज्यादा टॉक्सिक कंपाउंड्स आएंगे। अब बेचारा कितना स्टोर कर लेगा, कितना तोड़ देगा उसको, कितना तोड़ देगा, कितना स्टोर कर लेगा, इसकी भी तो एक कैपेसिटी है ना काम करने की। तो बेचारा एक दिन थक जाएगा, इसके खुद के पास इतना जमा होगा इसके अंदर टॉक्सिक कंपाउंड के, काम करने लायक बचेगा नहीं। फिर आप बोलोगे लीवर फेल हो गया, शराब पी ली, फलाना इंसान है उसका लीवर फेल हो गया, मर गया, देखो तुम छोड़ दो, है ना। तो वो सही बात है। अब ये नहीं है कि तुमने कि एक साल में 2-4 बार पियो और मेरा लीवर तो खराब नहीं हो जाएगा, अरे इतना तो आपके लीवर में दम है, ठीक है। जो लोग रोज पीते 30 के 30 दिन पीते हैं, शराब दारू पीते, एक्सेस पीते हैं, उनको नशा ही नहीं, होश ही नहीं है, मतलब इतना नशा कर रखा है उसने, है ना, नाली में पड़ा है, कुत्ते मुंह चाट रहे हैं, वैसे वाले लोगों की बात है, ठीक है। तो ज़्यादा शराब नहीं पीनी चाहिए। ऐसा है 1-2 साल में थोड़ा ज़्यादा दिल भारी हो, एकदम इमोशंस है ना, दिल टूट गया हो थोड़ा बहुत, उस दिन थोड़ा बहुत 1-2 पैक लगा लो, लेकिन डेली पीने वाली चीज़ें नहीं है शराब। वैसे शराब टच भी नहीं करनी चाहिए, जानलेवा है, नहीं तो तुम लोग बोल दो कि मैम ने बोला है शराब पीने अच्छी होती, शराब कभी भी अच्छी नहीं होती। शराब, दारू, सिगरेट, तंबाकू कुछ भी अच्छा नहीं होता है, सब लीवर को ले डूबता है। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि भाई अगर आप बहुत ज़्यादा पीते हो तो उसको कम कर दो, ठीक है। ओके बच्चों, तो मैंने ये कहा लीवर बेचारा बहुत मासूम है, वो अपने आप को शराब से खराब करवा लेता है, अपने आप को जहरीले पदार्थों को अपने पास स्टोर कर करके अपने आप को खराब कर लेता है, और पेन किलर के अंदर जो केमिकल्स होते हैं, जो हैवी ड्रग्स होती हैं, हैवी डोज होती हैं, उनको भी अपने पास बुला लेता है। इतना मासूम है कि अपना बलिदान दे देता है ताकि बाकी के ऑर्गन सही चलते रहें। इसीलिए लीवर टुकड़ों में खराब होता है, इसलिए लीवर को टुकड़ों में डोनेट भी किया जाता है। ओके मैम, आप पीते होंगे, कैसा क्वेश्चन है ना, कैसा क्वेश्चन है मैम, आप शराब पीते होंगे, कल को पूछोगे मैम आप खाना खाते हो, आप पानी पीते हो, है कैसे क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है। ओके बच्चों, तो ये लीवर के कुछ काम थे, यकृत की सारी बातें मैंने पढ़ा दी है कि पेन किलर खाने से क्यों लीवर खराब होता है, शराब पीने से क्यों लीवर खराब होता है, और लीवर डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रोल अदा करता है। अब हम कल पैनक्रियास पढ़ेंगे, कल ये चैप्टर समापन हो जाएगा इस चैप्टर का। आज थोड़ा जल्दी छोड़ रही हूँ, मुझे अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवाने जाना है, मेरे पापा का फ़ोन आया था ना, ससुर जी का फ़ोन आया था, तो उनके साथ वो वहाँ बैठे हैं सेंटर पे, मुझे पृथ्वी का आधार कार्ड बनवाने जाना है। चलो बाय बाय, टेक केयर, बाकी सारी चीज़ें बाद में करेंगे, है ना। कोई भी क्वेश्चन हो